इंडियन प्रीमियर लीग आप ये भी कह सकते हो कि उन्होंने इंडिया की मार्केट को, जो कि बहुत डीप है, जो कि बहुत बड़ी है, और मवाजना करना बिल्कुल बेतुका होगा अगर हम मवाजना करें अपनी मार्केट के साथ, तो उसके बावजूद उसको सेंट्रलाइज करके रिसोर्सेज को और फिर इसको मैग्नीट्यूड इसका बढ़ाना, आप क्रेडिट देंगे इनको कि उन्होंने एक बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी को एक मतलब अब तो वो एक मैं कहूँगा कि आपने टॉप ब्रांड बना दिया। Indian conspiracy damaging Asian cricket. Do you think or agree with that or not? और मैं वैसे ये समझता हूँ कि ये इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान करने के लिए कि जी हमने उनसे नहीं खेलना, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाना, उससे पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। हमारी पीएसएल खड़ी हो गई है हमारी जी, PSL और खड़ी हो आईपीएल गई। की आपको पता है व्यूअरशिप खत्म होती जा रही है। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे, वाकई नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हम आईपीएल की अगर बात करते हैं तो इसमें इन्होंने शुरू में नुकसान बहुत उठाया। इतना आसान नहीं था इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद। अब जाके लास्ट 2-3 आईपीएल में देखते हैं तो इनको प्रॉफिट होना शुरू हुआ और बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हेलो गाइस, पाकिस्तान मीडिया का बयान एक और आता हुआ, पाकिस्तान मीडिया पागल हो चुकी है। जैसे आईपीएल शुरू हुआ है ये कुछ भी बोल रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को खिलाओ। अबे नहीं खिलाएंगे तुम्हारे प्लेयर्स को, क्यों खिलाए तुम्हारे पे? दुनिया में इतने सारे प्लेयर्स है, हम आपके प्लेयर क्यों खिलाए? बाबर आजम जैसा टट्टी प्लेयर हमें नहीं चाहिए, घंटे का किंग मोहम्मद रिजवान या फिर बाबर आजम। और एक जो पेस बैटरी करते रुपए शाहिन शाह अफरीदी, उसको क्यों खिलाए हम भाई? हमारे पास नहीं है क्या प्लेयर्स अच्छे से अच्छे? दुनिया में इतने सारे प्लेयर्स है, हम क्यों खिलाए आपके प्लेयर्स? ये तो पाक मीडिया का चलता रहेगा कि वो उनको पता ही नहीं है कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है और हम नहीं एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी एक कंट्री के ऊपर। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। करते हैं कि अब इंडिया थोड़ा मतलब दिल को बड़ा करे, वो तो नहीं करे। जिस तरह आपने बात की कि उसके बाद पाकिस्तान में आना है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि अब इंडिया थोड़ा मतलब दिल को बड़ा करे, वो तो नहीं करे, दिल को बड़ा करे और इस चीज़ को सियासत से बाहर निकालने की सर यही वहाँ प्रॉब्लम है ना। क्रिकेट की तबाही की सबसे बड़ी वजह यही बन रही है। देखिए एक और जगह बात हो रही थी तो मैंने उनको ये कहा कि देखें ये सब इशू स्टार्ट करने वाला इंडिया था। बिल्कुल, अब इंडिया को चाहिए कि वो स्टेप फॉरवर्ड करे, इस मामले को रिजॉल्व करे। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इंडिया में है, तो इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी वहाँ पर इनवाइट करें। बिल्कुल, पूरी दुनिया PSL, पूरी दुनिया IPL खेल रही है, पाकिस्तान भी खेले। के अलावा भी ये भी एक ऑप्शन में है कि उनको गेस्ट के तौर पे भी इनवाइट किया जाए। दोनों चीजें ऑप्शन में चले। अगर पाकिस्तान ऑप्शन ये दे रहा है तो फिर इसको जो है रेसिप्रोकेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ये जो आपने बाइफिकेशन कर दिया ना, कि इतनी पोलराइजेशन कर दिया कि जी इस टीम ने उससे नहीं खेलना। और मैं वैसे ये समझता हूँ कि ये इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान करने के लिए कि जी हमने उनसे नहीं खेलना, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाना, उससे पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। हमारी पीएसएल खड़ी हो गई है हमारी जी, PSL और खड़ी हो आईपीएल गई। की आपको पता है व्यूअरशिप खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, असल में आईपीएल में उन्होंने जो गलत बात की है ना वो ये की है कि टीमें बहुत बढ़ा दी हैं। अब जब 10 टीमें थका आती देते हैं, हैं प्लेयर। लेवल ऑफ टूर्नामेंट का क्वालिटी आपकी नीचे गिर जाती है। और सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को हुआ है ना, कि आप देखें एक ज़माने में पाकिस्तान के 1 या 2 बंदे काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 10 से 12 लोग काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स जाके अप्रैल और मई के महीनों में आईपीएल में बुक हो गए। बिल्कुल ठीक। हमें वो खिला नहीं रहे। इसको एडवांटेज ये है कि दे कैन गेट टू लर्न इन द इंग्लिश कंडीशन। आप जफर गौहर का सोचें यार, तो आप सोच सकते थे वो काउंटी क्रिकेट खेलेगा, हम नहीं खिलाते उसको। बट मोहम्मद आमिर जाके काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, जो कि रिटायर हुआ वो प्लेयर, बिकॉज उनके पास प्लेयर ही नहीं है इस वक्त, सारे उधर चले गए हैं। अब्बास अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हसन अच्छी परफॉर्मेंस, शान मसूद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईपीएल में हमें ना खिलाने रिजवान डूइंग गुड सर, हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। नहीं जितनी बिकॉज यू ऑलवेज सिटिंग इन ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सो आई वुड लाइक to take your comment on that. Indian conspiracy damaging Asian cricket. Do you think or agree with that or not? They can't. I think everybody is trying to monopolize cricket. Everybody knows that there is a market and it's limited, and everybody wants the biggest piece of that pie. The IPL and India is a really good example for the last 10 years or so. But no empire is free from falling, and that goes for leagues, it goes for competitions, it goes for the dominance of teams and nations. This is the way you develop brands, and this is the way आप जो है मेन स्ट्रीम में कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं पाता। लोगों के 250-250 100 किलो के मुंह बन जाते हैं अगर पासेस ना दिए जाएं, और ये VIP कल्चर जो है
वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को, इन ट्रांजैक्शंस को। इस पे आप क्या कहते हैं? पहले तो ये 2 पे आप तबसरा करें। डॉग इसमें नंबर वन तो ये है कि आप स्टार्ट कैसे लेते हैं, आप अपने आईपीएल को आपने किस तरह से लॉन्च किया 12-13 साल पहले, जब भी आपने किया उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद कौन कौन से स्टेप उठाया जिसके बाद वो आके आज दुनिया की बड़ी एक स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट्स बना। और उसमें डिसीजन बहुत पावरफुल लिए गए होंगे यकीनन। अपनी इन्वेस्टमेंट पहले होती है कि आप जब एक प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं तो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, अपने प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। सेम अगर हम देखें बिग बैश में इनकी इन्वेस्टमेंट रही ऑस्ट्रेलिया की, और एक ब्रांड बनाया उन्होंने और तगड़ी लीग की, 2 से 3 उन्होंने प्लेयर्स कर दिए अपने ओवरसीज, और पैसे उनके क्रिकेट बोर्ड ने मिलाए, और जिसकी वजह से अभी वो एक और बड़ी लीग बनने जा रही है, बन चुकी है। और आइंदा चंद सालों में जब वो फ्रेंचाइज ओपन करेंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं खरीदेंगे उसको वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लोग उसको जाएंगे उसको खरीदने। और जिस तरह से लखनऊ हो गई या गुजरात हो गई, 7,000 पौने 7,000 करोड़ की बिकी हैं, तो वही सिचुएशन फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया की नज़र आती है। हम आईपीएल की अगर बात करते हैं तो इसमें इन्होंने शुरू में नुकसान बहुत उठाया, इतना आसान नहीं था इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद। अब जाके लास्ट 2-3 आईपीएल में देखते हैं तो इनको प्रॉफिट होना शुरू हुआ और बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और मैं मवाजना नहीं करना चाहता हमारी अपनी जो लीग है पीएसएल से, और वो भी एक तगड़ी लीग है, ऐसा नहीं है, क्रिकेटिंग वाइज तो बहुत तगड़ी लीग है, और फाइनेंशियली वैसी नहीं है जैसी बिग बैश है या आईपीएल है, लेकिन हम कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन पे जाना चाहिए या किसी और उसमें जाना चाहिए, तो उसमें मिलाना पड़ेगा पैसा इनको क्रिकेट आपने बोर्ड को, जैसे जी। राशिद, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन जहाँ पे आप इंडियन प्रीमियर लीग को देखो, वो लॉस मेकिंग इनिशियली ज़रूर था, लेकिन जो उसकी मुझे खासियत नज़र आई है कि वो जो है, जब उन्होंने ब्रांड से प्रोडक्ट डेवलप किया तो उन्होंने कहीं इसको सैचुरेट नहीं होने दिया और इसको बढ़ाते चले गए। और कैनवस जो है आउटले फाइनेंशियल भी बड़ा होता चला गया। और दूसरा अगर आप देखो कि जनरली प्री 2000 एंड ये जो था प्री 2000 इंडियन मार्केट टैप नहीं हुई थी, क्रिकेट की कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया में ऐसी नहीं थी। सो इंडियन प्रीमियर लीग आप ये भी कह सकते हो कि उन्होंने इंडिया की मार्केट को, जो कि बहुत डीप है, जो कि बहुत बड़ी है, और मवाजना करना बिल्कुल बेतुका होगा अगर हम मवाजना करें अपनी मार्केट के साथ, तो उसके बावजूद उसको सेंट्रलाइज करके रिसोर्सेज को और फिर इसको मैग्नीट्यूड इसका बढ़ाना, आप क्रेडिट देंगे इनको कि उन्होंने एक बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी को एक मतलब अब तो वो एक मैं कहूँगा कि आपने टॉप ब्रांड बना दिया, यू नो। सो जी जिस तरह सर, उन्होंने जी बॉलीवुड को यूज किया, जिस तरह उन्होंने स्टार कास्ट को उनकी ब्रांडिंग की, उसके बाद फ्रेंचाइजेस जिस तरह आई, सो आई पर्सनली फील कि बहुत बड़ी लीग है। और पाकिस्तान ने अगर इसका अच्छा, अब इससे यही होता है कि अगर इंडिया जो है वो इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने आउटलेट और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ा सकते? क्या पाकिस्तान सुपर लीग सही तरीकों से जो है वो मैनेज हो रही है या नहीं? मैं कमर्शियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशनल पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी क्रिकेटिंग कंटेंट की बात नहीं कर रहा। डॉग इसमें देखें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा क्रिकेट अथॉरिटीज को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसमें और पैसा जनरेट करना पड़ेगा। पैसे की बात इसलिए कि अगर लास्ट टाइम मैं दो प्लेयर्स की बात करता हूँ, टिम डेविड प्लेटिनियम में गए और क्रिस जॉर्डन प्लेटिनियम में गए, एक मुल्तान से आए और एक कराची किंग्स से आए। दोनों प्लेटिनियम के प्लेयर नहीं थे, लेकिन आपने कार्ड खेल के वाइल्ड कार्ड लेके उसको और लेके आए। इसका मतलब है कि आपके पास ना जो प्लेटिनियम के प्लेयर वो शॉर्ट पड़ गए हैं, मार्केट में पैसे आपको डालने पड़ेंगे। अगर मैं ये बात पहली दफ़ा नहीं कर रहा डॉग, मैं आपके साथ बहुत सालों से यही बात कर रहा हूँ कि अगर 2,40,000 $2,40,000 जो दे रहे हैं किसी भी बड़े प्लेयर को, तो इसमें पीसीबी का हिस्सा होना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। अगर चीनी पे सब्सिडी हो रही है, पेट्रोल पे सब्सिडी हो रही है, तो क्रिकेटर पे क्यों नहीं हो रही? मेरा एक सवाल है तमाम लोगों से, क्रिकेट अथॉरिटी से, और जो इसको रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक दफ़ा करके इसको मार्केट में अगर लेके आते हैं तो
बड़े प्लेयर्स आपके पास आ सकते हैं।